कहते हैं गौरव रोहिला कहते हैं बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। युवाओं का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद मिला है, लेकिन बच्चों का जो स्नेह है वो इम्प्रेस इतने हुए हैं कि वो बाप के नाम के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कहते हैं कि बच्चों के मनों में भगवान बसता है। क्या लगता है चुनाव में इन बच्चों की दुआओं का कितना असर मानते हैं? मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे, ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरे भी आंखों के तारे हैं। सब बच्चों मेरे साथ बहुत देर से घूम रहे हैं और मुझे लगता है इन बच्चों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार प्रसार के साथ लगातार दूसरे जो डोर टू डोर अभियान चलाया, उसी अभियान के दौरान 14 और 15 वार्ड के अंदर यहाँ मौजूद हैं और सभी युवाओं की टोली भी उनके मुझे गौरव से बात करते हैं। गौरव सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर तहलका में। लगातार दूसरा दिन है, धुआंधार प्रचार प्रसार द्वारा किया जा रहा है और लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। क्या मानते हैं चुनाव के टर्म में भी ये बरकरार रहेगा? सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा कि आज चुनाव प्रचार का दूसरा दिन नहीं है। जब से वार्ड नंबर 13 की कमान संभाली थी, वार्ड नंबर 13 का पार्षद के रूप में, सेवादार के रूप में वार्ड नंबर 13 की जनता ने मुझे मौका दिया था, उस दिन से लेके आज तक लगातार लोगों की सेवा में अग्रसर हूँ और पिछले लगभग 1.5 साल से सफ़ीदों की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर समस्याएं उठाने का काम भी करता हूँ और उनको ठीक कराने का काम भी करता हूँ। तो जैसा माहौल कल दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव की, जब पता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 24 अप्रैल को चुनाव होंगे, ऐसा चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है। तो मुझे लगता है कि जैसा उमंग और प्यार और आशीर्वाद सभी वार्डों में मुझे मिल रहा है, चाहे वो कोई बिरादरी हो या फिर शहर का कोई भी हिस्सा हो। आप वार्ड नंबर 1 में भी चले जाइए, वार्ड नंबर 17 में भी चले जाइए, आप वार्ड नंबर 14 में भी घूम रहे हैं। तो जिस प्रकार से प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार उनको साहब नहीं सेवादार चाहिए और एक सेवादार के रूप में जो सेवाएं उनको करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, ये गौरव और उसकी धर्मपत्नी दोनों मिलकर सफीदों के विकास के लिए नए नए आयाम स्थापित करेंगे। 24 अप्रैल तारीख डिक्लेयर कर देगी है नगर पालिका चुनाव को लेकर के और अन्य भी प्रत्याशी हैं, लेकिन आप अभी से आपने डोर टू डोर प्रचार प्रसार सभी पिछले काफ़ी लंबे समय से लगे भी हुए हैं। अन्य जो आपके प्रत्याशी जो प्रतिद्वंदी हैं उन्हें कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो सेवादार हूँ और लगभग 1.5 साल से सेवा कर रहा हूँ सफीदों शहर की। बाकी सब लोग जो हैं वो साहब हैं। यही डिफरेंस मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार साहब नहीं सेवादार चाहिए। जो साहब लोग होते हैं वो समय पर निकलते हैं और सेवादार जो घर घर घूमकर लोगों की समस्याएं सुनने का काम करता है। आपके चैनल के माध्यम से सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस बार अगर गलत बटन दबा तो जो परिस्थितियाँ 25 साल से सफीदों की बिगड़ी पड़ी है, सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, पानी की व्यवस्था ठप पड़ी है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, तो इस बार अगर गलत बटन दबा दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर वो इस तरीका अपनाया जाएगा लोगों के साथ। जिन लोगों को गरीबों में से बदबू आती है, आवाज़ लोग फिर लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे। कभी किसी का काम करने की कोशिश नहीं की गई। तो ऐसा आपके माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि सावधान हो जाइए, अब आपके समय है बदलाव का। गौरव रोहिला जैसे भी आप दावा करते हैं कि आप सेवादार हो, सफीदों की जनता आपकी मालिक है जी। अगर कहीं आप चुनाव जीत जाते हैं और प्रधान बन जाते हैं, क्या ये जो भावना आपकी है सफीदों की जनता के लिए तब भी ऐसी बनी रही? क्योंकि कुर्सी बैठने के बाद लोग बदल जाते हैं। देखिए, भगवान को साक्षी मानकर आपके चैनल के माध्यम से बात कहता हूँ, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 13 का सेवादार था। मेरे बारे में वार्ड नंबर 13 में जाकर आप बाकी सभी के लोग पता कर सकते हैं कि जिस प्रकार गौरव चुनाव से पहले था, पार्षद बनने से पहले, चुनाव के बाद भी 5 के 5 साल सड़क पे खड़े होकर नालियाँ साफ़ कराने का काम किया, सीवरेज साफ़ कराने का काम किया, खुद हर काम खड़े होकर कराया है मैंने। तो आपके माध्यम से भगवान को साक्षी मानकर ये बात कहता हूँ कि जिस प्रकार का गौरव आज लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आ रहा है, घर घर जा रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, उसी प्रकार गौरव घर घर पहुँचकर सबके काम किया करेगा।